हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट की नॉर्मल पावर्स डिस्कस की थी और आप सभी को पता है प्रेसिडेंट की दो पावर्स होती हैं। एक तो जनरल पावर्स होती है और दूसरी होती हैं इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं? ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन पावर, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, इसको कई बार क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, या प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति का शासन, यहाँ पे फर्स्ट आएगा प्रेसिडेंट्स रूल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीसरी इमरजेंसी कौन सी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आती हैं, तो आर्टिकल 352 के अंदर आती है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर आती है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 के अंदर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल याद रखना अभी बड़ा आसान है, 4 ऐड करते चले आओ। तो 352 में तो नेशनल इमरजेंसी +4, 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल, और प्लस फिर 4 कर दो तो 356 और 4 कितने हुए? 360। तो 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर दे रखी है हमारे प्रेसिडेंट को इमरजेंसी से रिलेटेड। और ये प्रेसिडेंट क्या है, 3 प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये वाली इमरजेंसी हम आज डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग ये इमरजेंसी आने वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो पहली इमरजेंसी आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ओके। तो नेशनल इमरजेंसी आपको पता ही है, पूरे देश में इमरजेंसी जो लगती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, अब इसके बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले तो नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट चाहें तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। देखो, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना या लगाना। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी लगाने के ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स का मतलब है कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से तथ्य हैं या कौन कौन से आधार हैं। ग्राउंड्स का मतलब होता है आधार, किस आधार पर आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवाओगे। तो प्रेसिडेंट के जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो उनके कुछ आधार होते हैं उनके सामने। तो आधार कौन कौन से हैं? कब कब, इन आधार का मतलब है कब कब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके 3 आधार हैं। नंबर 1, वॉर, अगर क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, युद्ध की सिचुएशन में, या युद्ध होने का खतरा हो, किसी दूसरे देश से युद्ध होने का क्या हो, खतरा हो, या युद्ध हो जाए, उस केस में क्या लगाते हैं? नेशनल इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352। दूसरा, एक्सटर्नल अटैक, खतरा हो, कोई आर्मी, हम दूसरे देश की आर्मी, जैसे चाइना की आर्मी दिखा रही, ये मान लो हमारे ऊपर अटैक कर दे या अटैक करने का खतरा हो, तब भी हम क्या लगा सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी। तब प्रेसिडेंट, हम नहीं, प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी। तीसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो इनके समय पे जो इमरजेंसी लगी थी 1975, 26 जून 1975 रात में डिक्लेयर करवाई थी। तो ये जो इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब देश के अंदर अशांति फैली हुई है, डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट चलाना डिफिकल्ट हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं मान लो दंगे प्रसाद, ये सारी चीज़ें भड़क रही हैं, राइट्स भड़क रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उस केस में लगाते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस के केस में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर रेड क्यों कर रखा है? क्योंकि अभी 1975 के बाद दूसरी सरकार आती है और फिर 1978 में एक अमेंडमेंट लाया जाएगा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको फिर उसमें इसको हटा देते हैं, ये वाला कार्ड है, इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। खैर, अभी तो इतना ध्यान रखो कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 3 आधार हैं, 3 कारण हैं। वॉर डिक्लेयर होने की सिचुएशन हो, एक्सटर्नल अटैक की सिचुएशन हो, या देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, अशांति आ जाए, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तब लगेगी नेशनल इमरजेंसी। लगाने की पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1971 में भी इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और जिसमें कौन? बांग्लादेश का जन्म हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, और आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में इमरजेंसी लगी थी। न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें दूसरी पार्टी के, हालांकि ऐसा बताया जाता है
कि ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लगाई थी। ठीक है, ये एक अलग डिस्प्यूट है, मतलब अलग एक चर्चा का मुद्दा है। खैर उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखो 1975 में लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है आडवाणी चरण सिंह गिरफ्तार, मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो 1975 की इमरजेंसी, उस समय कारण क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो कारण क्या किया गया था? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रीटन्ड बाई इंटरनल डिस्टर्बेंस, देश के अंदर अशांति है, दंगे प्रसाद हो रहे हैं, तब ये मतलब लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे 1975 में। ठीक है, अच्छा अनाउंसमेंट, अब दूसरा फेज है। एक तो हमने पढ़ लिया कारण क्या है, मतलब किन किन आधार पर इमरजेंसी लगाई जाएगी। अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी, अनाउंसमेंट कैसे किया जाएगा? ठीक है, कब प्रेसिडेंट मतलब अनाउंसमेंट करेंगे? तो आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर सकते हैं अगर उनको लगता है, इफ़ी कन्विंस्ड, मतलब उनको लगता है कि वॉर होने की सिचुएशन है, या उनको कोई बताए कि वॉर होने की सिचुएशन है, का एक्सटर्नल अटैक होने की सिचुएशन है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस है देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया या होल पार्ट, मतलब होल कंट्री, देश के किसी एक भाग में अगर ये युद्ध होने का खतरा है, एक्सटर्नल अटैक का खतरा है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस खतरा है, या पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक स्टेट में प्रॉब्लम है तब मतलब नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगी, नहीं। अगर मान लो कंट्री के एक स्टेट में भी प्रॉब्लम है तब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल 352 में कि देश के किसी एक पार्ट में या पूरे कंट्री में अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, वॉर, एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल डिस्टर्बेंस, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। ओके, अच्छा ये तो हो गई डिक्लेरेशन और आधार। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि अनाउंसमेंट के बाद जब प्रेसिडेंट अनाउंस कर देंगे तो ये इमरजेंसी रहती है 2 महीने तक। ठीक है, अनाउंसमेंट के बाद ये इमरजेंसी रहेगी 2 महीने तक, इवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अगर मान लो पार्लियामेंट का मतलब है संसद में अप्रूवल नहीं लिया, संसद से सहमति नहीं ली, संसद की स्वीकृति नहीं ली, तब भी ये इमरजेंसी 2 महीने तक लागू रहेगी। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 2 महीने तक ये लागू रहेगी बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के। मगर अगर पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल ले लेते हैं, अगर मान लो प्रेसिडेंट ने अब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और पार्लियामेंट ने भी उसको क्या कर दिया, साइन कर दिया, वोटिंग करके पास कर दिया, तो ये इमरजेंसी लागू रहेगी इनडेफिनेट टाइम के लिए। ये कब तक लागू रहेगी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, दिस कैन बी इन्फोर्स्ड टिल एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड इफ अप्रूव्ड बाय दी पार्लियामेंट। मतलब इसको इन्फोर्स मतलब लागू किया जा सकता है जब तक ज़रूरत हो, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब तक ज़रूरत हो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद इसको लागू किया जा सकता है। अभी ध्यान रखना है, ये सिचुएशन है 1978 के अमेंडमेंट से पहले। 1978 के अमेंडमेंट से पहले क्या है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाने के आधार कितने हैं? ये 3 आधार हैं, वॉर, एक्सटर्नल अटैक, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसके बाद लागू करने के 2 महीने तक प्रेसिडेंट ने एक बार क्या कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, तो 2 महीने तक लागू रहती है। मगर पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के 2 महीने तक, पार्लियामेंट ने अगर इसको पास कर दिया तो ये लागू कब तक रहेगी? जब तक ज़रूरत है। अगर 2 महीने में ये पारित नहीं होती है, पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं होती है, तो इमरजेंसी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी सरकार आती है, उसने संविधान में कुछ फेरबदल किया, मतलब अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, पहले से कोई नियम है, कानून है, पहले से कोई आर्टिकल है, उसमें सुधार कर दिया। तो ये सुधार का नंबर कौन सा था, कौन से नंबर का सुधार किया गया था? ये नंबर था 44th, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब आया था? 1978 में। अब जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था तो ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ चेंज किए गए। आर्टिकल 352 में क्या क्या चेंजेज किए गए? एक तो जो आधार थे उन आधार को चेंज कर दिया। आधार में जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था उसकी जगह पे डाल दिया आर्म रिवोल्ट। आर्म रिवोल्ट का मतलब है सैनिक विद्रोह। अगर मान लो देश की सेना देश के खिलाफ ही, देश की गवर्नमेंट के खिलाफ ही विद्रोह कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्म रिवोल्ट। कई बार तुमने देखा होगा कई कंट्रीज में वहाँ की सेना सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देती है और गवर्नमेंट को टॉपल कर देती है, मतलब हटा देती है और गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जैसे कई बार म्यांमार में हुआ है, म्यांमार की गवर्नमेंट में वहाँ पर गवर्नमेंट को हटा के वहाँ की मिलिट्री ने रूल किया है। कई सारे कंट्रीज में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी देश की मिलिट्री गवर्नमेंट को हटा के अपने कंट्रोल में ले ले तो उस सिचुएशन को बोलेंगे आर्म रिवोल्ट। आर्म रिवोल्ट के केस में क्या होता है, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की आर्मी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर देती है। तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के अमेंडमेंट के तहत 1970 अमेंडमेंट में क्या कर दिया? आर्म रिवोल्ट डाल दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, अब इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ आर्म रिवोल्ट होगी तभी लगाई जाएगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर नहीं लगाई जा सकती। तो अब इमरजेंसी लगाने के कितने आधार हैं? 3। पहला, अगर वॉर की सिचुएशन हो, दूसरा एक्सटर्नल अटैक की सिचुएशन हो या हो जाए,
और तीसरा आर्म रिवोल्ट, आर्मी क्या करती है, रिवोल्ट करती है। तो इन 3 कंडीशन पर ही लगेगी। मगर ये पहला सुधार है। कौन सा सुधार है? पहला अमेंडमेंट। बाकी और भी हैं। और क्या क्या है? दूसरा, प्रेसिडेंट इमरजेंसी एक तो अंडर आर्टिकल 352 के तहत लागू करेंगे, अनाउंस करेंगे। और अनाउंस करने के लिए इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन में एडवाइस चाहिए। पहले क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस नहीं देते थे, फिर भी प्रेसिडेंट क्या कर देते थे, इमरजेंसी अनाउंस कर देते थे। मगर अब क्या किया गया 1978 के अमेंडमेंट के बाद, अब अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करनी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख के देंगे, रिटन में देंगे कि हाँ जी अब इमरजेंसी लगानी है, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहले ऐसा नहीं था, ये सुधार किया गया। ठीक है। तीसरा, पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट जैसी इमरजेंसी लागू करती, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के 2 महीने तक वो लागू रहती थी, और 2 महीने के बाद अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो फिर उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए लागू किया जा सकता था। मगर अब ऐसा नहीं है। अब विद इन ए मंथ का मतलब 1 महीने के भीतर, अनाउंसमेंट के 1 महीने के भीतर पार्लियामेंट के द्वारा वो इमरजेंसी रेटिफाइड हो जानी चाहिए, मतलब अप्रूव हो जानी चाहिए। ठीक है। नहीं हुई तो फिर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर अप्रूव भी क्या क्या दिया गया है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूव होनी चाहिए। विद इन ए मंथ ऑफ अनाउंसमेंट इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान रखना, अब कैसे पास होगी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगी और 1 महीने के अंदर। ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो इंडेफिनिट टाइम के लिए वो मतलब रहती थी। मगर अब क्या है, अब अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो उसको हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। अब मान लो इमरजेंसी को बढ़ाना है तो पहले 6 महीने तक देखेंगे, 6 महीने के बाद लगता है देश की सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुई है तो उसको आगे एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने के लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। तो हर 6 महीने में पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, ये भी एक सुधार दिया गया। अब मान लो इमरजेंसी को हटाना है, इमरजेंसी को रिवोक करना है। रिवोक का मतलब होता है हटाना। तो इमरजेंसी को हटाने का सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में एक मोशन पास करानी पड़ेगी। सिंपल। तो हटाने की पावर किसको दी गई है? लोकसभा को। जबकि अप्रूव करने की पावर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हटाने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। पास कराने के लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। तो ये 4-5 सुधार किए गए। दोबारा मैं बता देता हूँ एक बार। एक तो आर्म रिवोल्ट कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। दूसरा सुधार ये किया गया कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटन में परमिशन चाहिए अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करानी है प्रेसिडेंट को। तीसरा सुधार ये किया गया कि विद इन अनाउंसमेंट, 1 महीने के अंदर, अनाउंसमेंट के 1 महीने के अंदर वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। और अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है तो हर 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास कराना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा, रेटिफाई कराना पड़ेगा। और हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास करके इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी, तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं इन सबको भी क्लियर करा दूंगा। तो पहले नेशनल इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड मतलब है आधार। आधार क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवोल्ट, आर्म रिवेलियन का मतलब भी यही है, विद्रोह। आर्टिकल 352 के अंदर आती है। रिकमेंडेशन, अगर ये इमरजेंसी लगानी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट की रिटन में रिकमेंडेशन चाहिए और 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट में अप्रूव होनी चाहिए। और इसको बढ़ाना है, एक बार अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हर 6 मंथ में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अब तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है? ये नेशनल इमरजेंसी 3 बार। कब कब लगी है? 1962 में। तो 1962 में ध्यान रखना, इंडिया का और चाइना का वॉर हुआ था तो उस समय इमरजेंसी लगी थी। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब ये इमरजेंसी लगी थी। और फिर 1975 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर लगी थी इंदिरा गांधी के समय, तो तीसरी बार ये लगी थी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लेट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें, चीज़ को सबको बताएं। और थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।